जिंदाबाद 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 तुगलकी फरमान वापस लो तुगलकी फरमान वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पान समाज के युवाओं के हितों की मांग को लेकर के आईपी गुप्ता उतर गए हैं रोड पर। मिलर स्कूल से बीपीएससी कार्यालय तक जाएंगे, वहीं पर बैठ करके धरना देंगे और सीधे तौर पर आईपी गुप्ता ने बीपीएससी पर आरोप लगाया है कि पान समाज के युवाओं के साथ क्यों पक्षपात हो रहा है। आप सुनिए क्या कुछ कहा आईपी गुप्ता ने। हाल के दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 चिट्ठियां जारी की है। एक 14/8/2024 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि एकीकृत 19वीं संयुक्त परीक्षा फल और 32वीं बिहार न्यायिक सेवा के जो प्रतिभागी हैं, तथा 21/8/2024 को जो चिट्ठी किया उसने कहा कि कृषि विभाग में विभिन्न पदों के लिए जो आवेदन दिए हैं पान समाज के बच्चे, तथा 23/8/2024 को एक और उन्होंने पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो TRE 3 के स्टूडेंट हैं पान समाज के, वो डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें और वो कहें कि उनकी आवेदन के समय वो पान थे, अब वो अति पिछड़ा में आ गए। डिक्लेरेशन फॉर्म दें ताकि उसके अनुसार, उसके कोटि के अनुसार हम परीक्षा फल को घोषित कर सकें। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है 2012 के विभिन्न न्यायालयों का आदेश है कि किसी भी नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन में प्रक्रिया के बीच में आप कोटि का बदलाव नहीं कर सकते। आखिर किस कानून के तहत और किस अधिकार के तहत ये लोक सेवा आयोग बीपीएससी का जो आयोग है, चेयरमैन साहब हैं, किस शक्ति से प्रेरित होकर और कुछ दुराग्रह से प्रेरित होकर हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए, पान समाज के बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए आज हम सड़क पे हैं। मिलर हाई स्कूल से लगभग 1 बजे हम यहाँ से बीपीएससी के द्वार तक जाएंगे, मुख्य द्वार तक, और वहाँ एक पान सत्याग्रह करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम कहेंगे कि हमारे बच्चों की क्या गलती है, उसका मौलिक अधिकार है। जो 2015 और 12/8/2024 के बीच में जो प्रमाण पत्र लिया है और कहीं अप्लाई किया, तो उसमें उसका क्या दोष है? ये मौलिक अधिकार का हनन है जो अपने पैरों तले बीपीएससी के चेयरमैन बेरहमी से कुचलने का काम कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने देंगे आपको पुलिस? जहाँ तक पहुँचने देंगे वहीं बैठ जाएंगे। हमारी बात सुनो, अगर हमको नहीं पहुँच तो उनको बुलाओ, और अगर आपने बुलाया तो हमें ले चलो। उन लोगों का कहना है कि गर्दनी बाग बनाया गया स्थल आप लोगों का धरना प्रदर्शन, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं? हम धरना प्रदर्शन तो कर नहीं रहे, हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह कहाँ करेंगे? जहाँ से हमारी मांग सुनी जाए। हम अगर कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो हमें कहिए। हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी बात को तथ्यों के साथ उनको कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो किया है, कानूनी प्रक्रिया को आपने तोड़ा है। वो मौलिक अधिकार और सामान्य प्रशासन विभाग के उस पत्र का आपने उल्लंघन किया है। देश के किसी कोने में जाइए, किसी नियुक्तिकर्ता की चिट्ठी देख लीजिए, जैसे बंगाल का है, ANM का है, बहुत जगह है जहाँ इस तरह की बातें की गई, कोर्ट ने रोक लगाया। सामान्य प्रशासन के चिट्ठियों का, आदेशों का आप उल्लंघन स्वयं कैसे कर सकते हैं? इससे पहले आपने कहाँ अप्लाई किया, चिट्ठी दिया है या बात किया है? हमने कोर्ट में दिया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को दिया है, पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। कोई जवाब नहीं आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और इसीलिए हम लोग को जब 14/8 के बाद दिया है। 14/8 को पहली चिट्ठी निकाली थी उन्होंने, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बातें कहने की कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री को, सत्ताधीन में जो लोग हैं उनको। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग कमजोर जाति से आते हैं ना, तो कोई सुनने वाला नहीं है। माना जाए पान समाज के साथ नाइंसाफी कर रहा है बीपीएससी। माना क्या जाता है? ये एक मैंने कहा कि बीपीएससी ने अपने नोकीले जूते पान समाज के भविष्य पे, हमारे बच्चों के गर्दन पे रखा है। आखिर ऐसा कैसे, आप किस शक्ति से प्रेरित होकर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं?